हम लोग शुरू करने वाले हैं अनुच्छेद आर्टिकल्स जो भी संविधान में वर्णित है उनके ऊपर। बहुत सिंपल टॉपिक है, कई बार पढ़ सुन चुके हैं, देख चुके हैं, बट फिर भी एज अ रिवीजन एक बार हम लोग ये करेंगे। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 17, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो उनमें से जो आर्टिकल 17 है ना, अस्पृश्यता मतलब होता है टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है ना, छुआछूत, तो उसके अंत, अब छुआछूत का अंत हो गया, इसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 17 में वर्णन है इसका। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर है आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल इमरजेंसी जो है ना, इमरजेंसी 3 है, 352 में, 356 में, 360 में, 4 के अंतर पे है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो जो सबसे आखिरी वाली आती है वो 360 पे होती है, विच इज़ अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है, जो आज तक भारत में अभी तक नहीं लगी हुई है, एक बार भी नहीं लगी हुई है। जो सबसे ज़्यादा उपयोग में की जाती है जनरली वो है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जिसे बोला जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। सबसे खास बात इसकी क्या है, ये सभी भारतीय नागरिकों को एवं जो विदेशी नागरिक हैं, बाहर के लोग हैं, उनको भी प्राप्त है, चाहे वो एलियन नेशन से हों या फिर फ्रेंड नेशन से, सभी को ये प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन कहाँ पे आता है। इसका जवाब है अनुच्छेद 25 से 28। देखो ये शुरू के है ना, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का वर्णन चलता है वो मौलिक अधिकारों का चलता है, ठीक है। 14 से 18 समानता वाले अधिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मेन 25 से 28 वाले हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं, वो भी कौन से वाले, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। छेद 36 से 51 किस विषय में बात करता है। इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 36 से 51 बेसिकली सबसे खास बात इसकी क्या है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। आप जैसे आर्टिकल 12 से 35 तक है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनके लिए हम लोग कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम 36 से 51 के लिए हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि हम मान लें कि अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। तो ये सारी चीज़ें वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अनुच्छेद 44 किस विषय में बात करता है। इसका उत्तर है समान नागरिक संहिता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका बार बार डिस्कशन चलता है कि सभी नागरिक जो हैं कि चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, उन सब के लिए समान तरीके से एक नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसके वर्णन की बात होती है अनुच्छेद 44 में। और पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 36 से 51 तक जो है DPS की मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ इनके अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 44 भी उसी का एक हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 351 किस विषय में बात करता है, तो हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के बारे में ये बात करता है। ध्यान में रहेगा 351, 350 से ऊपर 351 किस बारे में बात करेगा, हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के बारे में। अनुच्छेद 51 का किस विषय में बात करता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये बात करेगा। देखो आर्टिकल 51A जो है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें, ये इसके बारे में 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी जो हमेशा एग्जाम्स में आती हैं। पहले ये किस कमेटी की अनुशंसा या रिकमेंडेशन पे आया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे ये आया। दूसरा, कौन सा संशोधन किया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां जो संशोधन था ना, उससे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब आया था, 1976 में। इसको पूरा ही ध्यान में रखना, कैसे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऐसे ये ध्यान में रहेगा, इसका साल भी और नंबर भी। इसके अलावा कौन सी कमेटी है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अनुच्छेद 64 किस विषय में बात करता है। देखो क्वेश्चन ना, मतलब सब में मैंने एक ही लाइन लिख रखी है, ये सब रैंडम, सिर्फ मेन फोकस ये हमारा कि आपको पता चले अनुच्छेद कौन सा किससे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन पे मत ध्यान देना, मेन ये कि उसके जो थीम है ना उस पर फोकस करना।
तो जो आर्टिकल 64 होता है ना, उसमें बात हुई है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा में वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन उनको पदेन अध्यक्ष बनाए होते हैं वो, ठीक है। और ठीक है, आर्टिकल 110 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 110 होता है मनी बिल या धन विधेयक। इसमें भी 2-3 बातें ध्यान में रखोगे ना, तो कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट उसका बेसिक आपको पता होगा। जैसे 110 जो आर्टिकल है हमारा धन विधेयक, इसको परिभाषित करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है जो सबसे मेन, वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है आर्टिकल 110। अब मनी बिल में बेसिकली डिस्कशन किस चीज़ के होते हैं धन विधेयक में, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर या टैक्सेशन से जुड़े हुए मसले होते हैं उनके बारे में, ठीक है। याद रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 148 के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है ना, सीएजी कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज का सबसे बड़ा हेड होता है, ठीक है ना, जो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस का हेड होता है। 148 जो आर्टिकल है, बेसिकली इसमें क्या होगा, नियुक्ति की बात होगी, तो उसकी शपथ, इसके अलावा उसके जो सर्विस कंडीशन होंगी ना, कि किन सेवा शर्तों पे वो रहेगा, इन सब का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 148 में, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको, डन। 180 आर्टिकल वित्त आयोग का, जिसमें वर्णन मिलेगा। अब वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन जो है, उसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे 280 में तो वर्णन हो गया, ठीक है। अब होता कितना जो है, इसकी टाइम पीरियड होता है 5 साल का, ठीक है। वित्त आयोग का गठन करते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। और जो वित्त आयोग में कितने कुल सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को मिला के 5, एक अध्यक्ष और 4 मेंबर, तो ऐसे करके 5 लोग के आयोग बनता है, ठीक है। अभी बस ये हम लोग ने कोशिश करी थी कि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें इन सारी चीज़ों का। अभी नेक्स्ट जो करेंगे उसमें और हम लोग डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आती हैं ये चीज़ें। और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कौन कौन से और चीज़ें पढ़नी हैं, समझनी हैं, ताकि हम लोग वो जल्दी कवर कर पाएँ। थैंक यू।